नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इनसे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, यण संधि का और दीर्घ संधि का। आज हमारा तीसरा वीडियो है। स्वर संधि की हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। आज हम गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि आद गुणे इसका सूत्र होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसका सूत्र है आद गुण है। आद गुणे संधि का अर्थ होता है अवर्णादचि परे पूर्व परि और एको गुण आदेश स्यात्। ए वर्ण के बाद में ई उ री लरी इनमें से कोई भी वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक गुण एकादेश हो जाता है। गुण के प्रसंग में अधेन गुण का ज्ञान भी अति आवश्यक है। गुण से तात्पर्य ए और ओ से होता है। रिकार से संबंधित कोई गुण कार्य में र पर जुड़ जाता है और लरिकार के गुण कार्य में ल पर जुड़ जाता है, जिसका सूत्र होता है ऊर्ण र पर है। अब सीधी सी बात गुण संधि के बारे में करते हैं। यदि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है ए या आ हो, पहले पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो और प्लस में निकट में उनके आगे ई रस्व अथवा ई दीर्घ होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर जो नया वर्ण आएगा वो आएगा ए। जैसे पहले उदाहरण में है नर प्लस इंद्र। इस पद का पहले पद का अंतिम वर्ण में रे में ए स्वर वर्ण है और निकट वर्ण में ई आया हुआ है रस्व। तो दोनों वर्णों ए और ई हटा करके उनके स्थान पर जो नया वर्ण बनेगा वो बनेगा ए। ए रखने पर शब्द बनता है हमारा नरेंद्र। इसी तरह यहाँ आ आया है महा में और आगे ई है, तो आ और ई को हटा करके उनके स्थान पर ए रखने पर महेंद्र बनता है। उसी तरह है गण प्लस ईस है गणेश है, रमा प्लस ईस है रमेश है। ए अथवा आ हो, पहले पद के अंत में ए अथवा आ हो, उसके निकट वर्णों में ई रस्व अथवा ई दीर्घ होने पर नया वर्ण जो बनता है वो ए बनता है। इसी तरह ए आ के निकट में यदि उ रस्व अथवा उ दीर्घ हो तो नया वर्ण या उन दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण जो होगा वो होगा ओ। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे महा उत्सव है, यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण आ है महा में, आगे उत्सव में या उ वर्ण है, तो नया वर्ण जो होगा वो हो गया ओ और बन गया महोत्सव। पर प्लस उपकार, पर में अंतिम वर्ण ए है, उपकार में उ है, तो नया वर्ण हो गया ओ और शब्द बन गया हमारा परोपकार है। इसी तरह यदि पद के अंत में ए आ के अलावा ए आ के बाद में री रस्व अथवा री दीर्घ वर्ण हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ हो और प्लस में निकट वर्ण में अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण होता है उनमें री रस्व अथवा री दीर्घ इनमें से कोई वर्ण हो, दोनों वर्णों को हटा करके अर बनता है। जैसे वसंत ऋतु का उदाहरण लेते हैं। वसंतम ए वर्ण है अंतिम वर्ण में वसंत में और ऋतु में री निकट वर्ण है, तो वसंत का ते में से ए हलंत ते हलंत रहता है, ए निकाल लिया और यहाँ री निकाल लेते हैं और नया वर्ण जो करेंगे हम ए अथवा आ के स्थान पर और री अथवा दीर्घ री के स्थान दोनों वर्णों को हटा करके अर करेंगे और हमारा पद बनेगा वसंत ऋतु। इसी तरह महा प्लस ऋषि, महा में आ वर्ण है, आगे री वर्ण है, तो आ और री दोनों को हटा करके अर करने पर पद बनता है महर्षि। इस तरह ए आ के बाद में यदि लरी वर्ण रहता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए या आ इनमें से कोई भी वर्ण आया है और निकट वर्ण में यदि लरी आया है, तो दोनों वर्णों को हटा करके उन वर्णों के स्थान पर अल रखेंगे। ध्यान देने योग्य बात यही है कि अर में र हलंत होगा और अल में भी ल हलंत होगा। जैसे तव प्लस लरिकार है, तव में ए हलंत है, तव में अंतिम वर्ण ए है, उसके आगे लरी वर्ण आया है,
तो नया वो जो पद बनेगा वो बनेगा त्व लकार है। और इसी तरह मम लकार है, मम प्लस लरिकार है और पद बन गया मम लकार है, जिसमें ले हलंत होगा। इस प्रकार गुण संधि की पहचान के रूप में सीधे से कुछ शब्दों में मैं आपको बता दूं कि संधि युक्त पद में या तो एक की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो और हलंत रे हो। प्रथम पद के अंतिम जो मूल पद होता है उसके आगे हलंत रे हो, जैसे महर्षि महर्षि रे हलंत वर्ण है और यहाँ हलंत ले हो। इस प्रकार ये गुण संधि के हम पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।